मैं अंसारी मोहम्मद इलियास। हम लोग यहाँ पर 26 को आए हैं और मेरे बच्ची का एडमिशन हुआ है यहाँ पर स्टार करियर के थ्रू में। और अभी हम लोग जो है तो यहाँ का जायज़ा ले रहे थे कि किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ का जो है तो सारी चीज़ें हैं। अभी हम यहाँ के ऑडिटोरियम के अंदर हैं जो कि एकदम फॉरेन स्टाइल का बना हुआ है। बच्चों के ताल्लुक़ से यहाँ पर बहुत ही बच्चों का ख्याल रखा जाता है और यहाँ का नज़्म ज़ब्त बहुत ही अच्छी तरीके का है। यहाँ की जो फैकल्टीज़ है ये बहुत ही कोऑपरेटिव है और यहाँ के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं तो वो आला किस्म के हैं। बच्चों के एजुकेशन के ताल्लुक़ से यहाँ पर कोई भी जो है तो फ़िक्र करने की बात नहीं है। हम लोगों ने यहाँ का अच्छी तरीके से जायज़ा लिया और हम जो है तो यहाँ पर पूरे तरीके से मुतमईन और सेटिस्फाइड है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, नाम बताइए आपका। जी, मेरा नाम है डॉक्टर अब्रार अहमद हाशमी। मैं महाराष्ट्र बीड से हूँ। डॉक्टर साहब, आप एमबीबीएस डॉक्टर हैं? जी, मैं एमबीबीएस डीसीएच हूँ, पीडियाट्रिशियन। अच्छा, आप प्रैक्टिस करते हैं अपने एरिया में। तो डॉक्टर साहब, आपको यहाँ आपने किसका एडमिशन कराया है कॉलेज? मेरी बच्ची का कराया है, जिसका नाम है सोबिया। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? जी, बहुत अच्छा था। जैसा हमको बताया गया था, जैसा हमने देखे थे, लगभग वैसे ही लग रहा है मेरे को। डॉक्टर साहब, आपने हमें सुनने में आया आपने बाहर कंट्री से बाहर भी काम किया है एज अ प्रैक्टिशनर। किस कंट्री में थे? गल्फ में था, बहरीन में था। कितने साल आपने काम किया वहाँ? लगभग 10 साल था मैं बहरीन और सऊदी में, दोनों में। तो मतलब आपने बाहर से भी देखा है हॉस्पिटल्स कैसा है, तो कैसा एटमॉस्फेयर लगा और कैसा मेडिकल सेटअप लगा आपको इस इंस्टीट्यूट का? जी, मेडिकल सेटअप के बारे में तो जबरदस्त है, बहुत माशाल्लाह अच्छा है, ओपीडी अच्छी तो है। आपका यहाँ तक सफर कैसा रहा, एडमिशन प्रोसेस या कॉलेज में आपको वातावरण कैसा लगा कॉलेज का? सही, अभी तक तो सही लगा, बस अच्छा है, ग्रीनरी अच्छी है। और कॉलेज पेशेंट फ्लो कैसा है? पेशेंट फ्लो भी अच्छा लगा। ओपीडी में हम गए थे एडमिशन से पहले, वहाँ भी भरी हुई थी। मतलब हम इसको कंपेयर कर सकते हैं इंडिया के गवर्नमेंट कॉलेज में जैसा फ्लो होता है वैसे? आप बोल सकते हैं सर, ओपीडी परसेंट तो अच्छा है, पेशेंट फ्लो अच्छा है। और इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से अगर कॉलेज को देखें अच्छा है, ग्रेडिंग अच्छी है। अच्छा, मुझे और एक चीज़ आपसे पूछनी थी कि आपको अभी तक कोई दिक्कत हुई यहाँ पे किसी प्रोसेस में, एडमिशन प्रोसेस में, या नहीं, कहीं अभी पे तक तो कुछ नहीं प्रोसेस। कहीं पे आपको चीटिंग का या किसी चीज़ का शिकार जो आपको बोला गया था वो हुआ? बिल्कुल नहीं, ऐसा तो नहीं लगा। सेटिस्फाई अच्छा हो गया, सब एडमिशन वगैरह हो गया। तो अगर आपको कॉलेज के लिए कुछ इम्प्रूवमेंट बोलनी होगी तो आप किस एरिया में बोलेंगे इम्प्रूव करने के लिए? हम सिर्फ चाहते हैं कि जो हमारे कंट्री से हमारे साथ का जो फूड मिलता है जी, उसके बेसिस पे थोड़ा इम्प्रूवमेंट रहा तो बहुत अच्छी बात है जी। और तो हम उस चीज़ का ध्यान रख देंगे, आपकी हम सजेशन लेंगे और उस चीज़ का ध्यान रखेंगे। आपसे एक और बात पूछनी थी कि आपकी तो यहाँ पे बेटी आई हुई है एडमिशन के लिए, तो गर्ल्स के लिए कैसा एनवायरनमेंट है, कैसी सिक्योरिटी और सेफ्टी है? जी, देखिए अभी तक तो 2 दिन हुए हमको आके। जी, ऐसा लग रहा है कि अच्छा रहेंगे, बिल्कुल सिक्योरिटी के हिसाब से बहुत अच्छा है। हर तरफ से सिक्योरिटी मैन्स रहते हैं, हर तरफ से सही लगा अभी तक। और दूसरा चीज़ ये बोला जाता है कि कभी-कभी कोई बोलता है कि यहाँ पे दूर-दूर तक दुकानें नहीं हैं, ढाका जाना पड़ता है कुछ खरीदने के लिए, ऐसा कुछ। तो आपको उस हिसाब से क्या? जी नहीं, ऐसा तो नहीं लगा। जो चीज़ बेसिक नीड है वो तो हमें यहीं कैंपस में दिख गई। हर चीज़ यहीं मिल रहा है, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं कहीं जाने। चलिए, थैंक यू, आपके साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। थैंक यू, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, नाम बताइए अपना। मेरा नाम डॉक्टर इसाक शेख, बीड महाराष्ट्र से हूँ। इसाक साहब, आपको कॉलेज के बारे में कहाँ से पता चला? मैं पहले शुरू में यूट्यूब पे सर्च किया और मुझे ऐसा कॉलेज चाहिए था कि जिससे बेहतरीन कैंपस और बेहतरीन फैकल्टी हो, तो उसके बाद मैंने ख्वाजा यूनुस अली मेडिकल कॉलेज को चूज़ किया। आप किस कंसल्टेंसी के थ्रू यहाँ पे आए? मैं स्टार कंसल्टेंसी से यहाँ आया। तो आपको ये जो स्टार करियर कंसल्टेंसी, इनका डायरेक्ट है कॉलेज के साथ या इनडायरेक्ट उधर से घुमा के? नहीं, स्टार करियर कंसल्टेंसी का डायरेक्ट कॉलेज से कांटेक्ट है, बीच में कोई थर्ड पर्सन नहीं है। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा एडमिशन का? मेरा अभी तक का जो एडमिशन का सफ़र रहा वो बेहतरीन रहा। आपके जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है, कॉलेज का एडमिशन प्रोसेस है, किसी में आपको अभी तक दिक्कत आई? कोई भी दिक्कत नहीं आई। जो भी डॉक्यूमेंटेशन एडमिशन प्रोसेस है बहुत सॉफ्टली हुआ। और दूसरा चीज़, यहाँ आने में, ढाका से यहाँ आने में आपको कोई किसी चीज़ की तकलीफ या फिर कैंपस में आपको ऐसी चीज़ लगी कि यहाँ पे मेडिकल कॉलेज है जो मतलब अच्छा नहीं है मेडिकल कॉलेज के हिसाब से? ऐसी कोई बात नहीं, बहुत बेहतरीन कॉलेज है, वर्ल्ड क्लास कॉलेज है, कैंपस बहुत बेहतरीन है
और यहाँ के फैकल्टी, ओपीडी, आईपीडी और कैंसर हॉस्पिटल सबसे बेटर है। डॉक्टर साहब, आप खुद एक पेशे से डॉक्टर हैं, आपको पता होगी कि पेशेंट फ्लो की कितनी इम्पोर्टेंस है। पेशेंट फ्लो तो बहुत ज़रूरी है। जब कोई बच्चा एमबीबीएस बनता है तो उसे प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे ओपीडी, आईपीडी के पेशेंट देखने को मिलते हैं। यहाँ का ओपीडी फ्लो कम से कम डेली 2 से 2.5 हज़ार है, तो ये बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद है। डॉक्टर साहब, और हमें आपको ये पूछना था कि जो बच्चों का हॉस्टल है और कॉलेज है, ये एक ही जगह है या एक ही बिल्डिंग में है या अलग अलग है? नहीं, बहुत बड़ा कैंपस है और ये कैंपस में ये एक ही एरिया में लेडीज़ हॉस्टल, जेंट्स हॉस्टल और आईपीडी, ओपीडी और कॉलेज है। कुछ ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ता, एक ही कैंपस में पूरा है। डॉक्टर साहब, ये बोला गया कि जो यहाँ पे कैंपस है, कैंपस से बहुत दूर जाना पड़ेगा, कोई बेसिक नीड की नेसेसिटी की चीज़ है तो बहुत दूर जाना पड़ता है लाने के लिए, नहीं, तो बच्चे थक जाते जाते दिन निकल जाता है। तो आपको क्या लगा, अपने लाइव एक्सपीरियंस से आपको कहाँ पे क्या मिला? नहीं, ये कोई गलत चीज़ फैला रहा है। कॉलेज कैंपस के सामने ही बहुत सारी दुकानें हैं जो डेली नीड्स के जो चाहिए बच्चों को हर चीज़ यहाँ मिलती है। यहाँ से बाहर कोई ढाका वगैरह किधर जाना नहीं पड़ता है, तो वॉकिंग डिस्टेंस पे सब अवेलेबल है। आपको ओवरऑल कैसा वातावरण लगा कैंपस का? बहुत बेहतरीन लगा। मैं बहुत सारे कॉलेज, मेडिकल कॉलेज देखा, लेकिन मैंने जितने भी कॉलेज देखा 15-16, तो उसके अंदर सब में मेरे को ये बेस्ट कॉलेज लगा इन इंडिया एंड इन बांग्लादेश। डॉक्टर साहब, आपने बच्चे के एडमिशन के लिए हैदराबाद भी गए थे। हाँ, मैं हैदराबाद के पूरे कॉलेज देखा, 4-5 कॉलेज देखा, तेलंगाना के देखा, महाराष्ट्र के बहुत सारे कॉलेज देखा। तो वहाँ के जो प्राइवेट कॉलेज के बराबरी के या उससे बेटर कॉलेज है। डॉक्टर साहब, आपने एनएमसी गाइडलाइंस पढ़ी है, तो आपने यहाँ आके देखा या आपको पता है कि बांग्लादेश का ये कॉलेज एनएमसी गाइडलाइंस सारी फॉलो करता है? बिल्कुल, वो गाइडलाइंस फॉलो करता है, इसलिए तो मैं यहाँ तक पहुँचा। नहीं तो मैं वो गाइडलाइंस अगर फॉलो नहीं करते तो बच्चे को एमबीबीएस करना ही मुश्किल हो जाता है। डॉक्टर साहब, आपने ये पता किया कि यहाँ से फॉरेनर्स, मतलब इंडिया के स्टूडेंट्स फॉरेनर्स पास आउट हुए हैं, और उस बारे में आपने पता किया था? हाँ, मैंने पता किया। यहाँ तक कि मैंने बहुत सारे बच्चों की बांग्लादेश के काउंसिल की डिग्री वगैरह भी चेक किया, उनके पूरे डॉक्यूमेंट्स भी देखा, तो यहाँ का बच्चा बिल्कुल इंडिया में आके प्रैक्टिस कर सकता है। डॉक्टर साहब, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपके बच्चे का यहाँ का जो सफ़र है बहुत अच्छे से गुजरे, वो एक बेहतरीन डॉक्टर बन के निकले इस इंस्टीट्यूट से। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।